नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक तबादले को लेकर जो खबरें आ रही हैं और उस खबरों के आधार पर जो विश्लेषण किया जा रहा है उस विश्लेषण से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। वैसे हम कैबिनेट की ब्रीफिंग का इंतजार कर रहे थे कि शायद कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों के उन सवालों का जवाब सिद्धार्थ दे दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या हो रहा है, लेकिन आते ही उन्होंने कह दिया था कि किसी दूसरे सवाल ना करें, सिर्फ कैबिनेट की ब्रीफिंग का सवाल का हम जवाब देंगे। मतलब एक उम्मीद थी कि कुछ न कुछ संकेत मिलेगा, वो संकेत ट्रांसफर का कि क्या हो रहा है उस पर कोई संकेत ऐसा दिखा नहीं, लेकिन हमें जो संकेत मिला है उस संकेत के आधार पर चीज़ों को टटोलने की कोशिश की। भाई आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं या फिर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, ये आपकी संपत्ति नहीं है ना। हर डेमोक्रेटिक कंट्री का ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का ये राइट है कि उन तरह के, क्योंकि भाई 1,30,000 शिक्षकों का आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं। बिहार का कम से कम 5 लाख परिवार आपके ट्रांसफर पॉलिसी से प्रभावित होगा और ये गुपचुप आपका सिर्फ नहीं रह सकता है। आप नहीं बता रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे खबर चलाने का। हो सकता है कि खबर गलत भी हो, लेकिन गलत खबर चलाने का स्कोप कौन दे रहा है? 1,30,000, अब समझ जाइए कि कितने बड़े स्तर पर तबादले की बात हो रही है और बिना किसी तबादले नीति की हो रही है ये तबादला। तो भाई 5 लाख परिवार प्रभावित होगा तो उस 5 लाख परिवार के लिए क्या हो रहा है? अब 2 दिन बचा है, 2 दिन बाद उन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग की उनके व्यक्तिगत इस शिक्षा को उस पर दी जाएगी, तो उस पर तो खबर चलता ही रहेगा ना और खबर बनता है भैया। देखिए 3 रुझान अभी तक पता चला है। पहला रुझान जो हम आपको बता दे रहे हैं कि सुबह सुबह आज पटना हाईकोर्ट के एक वकील साहब हमको फोन किए कि संतोष जी, फलाने जिले के एक शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके भतीजी का ट्रांसफर जो है पहले जिला मुख्यालय से जो है लगभग 30-35 किलोमीटर था, अब जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर हो गया है। तो वो केस करना चाहते हैं। सो इसमें क्या क्या हो सकता है? कोई नियमावली वगैरह आपके पास है क्या? हमने कहा कि पहले उससे पूछिए कि उनको पता कैसे चला। अभी तो किसी को नहीं पता चला है। तो वकील साहब हमको पहले वो पता करिए, ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है, कैसे केस कर दीजिएगा भाई। तो फिर फोन काट के फिर फोन किए कि हाँ संतोष जी, जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है ना, वहाँ अपने विभागीय पदाधिकारी को फोन करके पूछे तो बताया कैसे ऐसे हुआ है। मतलब कमांड एंड कंट्रोल में जो भी शिक्षा विभाग के जो भी हैं उनको मालूम हो जा रहा है कि कौन किसका कहाँ हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ तो तय हो गया कि एक इन्फॉर्मेशन हमारा हाईकोर्ट के वकील के माध्यम से मिला, तो ये ट्रेंड हो गया कि भाई जिला के अंदर वाले जो लोग हैं जिन्होंने 12 चॉइस दिया था, उस 12 चॉइस में आपकी पोस्टिंग हो कोई जरूरी नहीं है। और ये शिक्षिका है, जब शिक्षिका को 70 किलोमीटर थे, 35-40 किलोमीटर पर चल गई 70 किलोमीटर पर, तो आप देख लीजिए भाई, एक ट्रेंड ये दिख रहा है। दूसरा ट्रेंड ये दिख रहा है कि जो आवेदन वापस लिए हैं उसमें जो जिला के अंदर वाले लोग जो आवेदन वापस लिए हैं, जो जिला के अंदर जिसकी पोस्टिंग है, उसका आवेदन जो है सो स्वीकार नहीं हुआ है। लेकिन जिला के बाहर जितने लोग आवेदन दिए हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं, लगभग लोगों का स्वीकार हो गया है। आज अखबार में खबर भी छपी है कि 8,000 लोग जो है सो वापस लिए हैं। इसमें 8,000 लोग में अधिकांश ऐसे शिक्षक हैं जो जिला से बाहर थे और जिन्होंने ट्रांसफर का ऑप्शन दिया था, किसी वजह से वो वापस लेना चाहते थे तो उनका वापस हो गया। जरा सुनिए, इस संदर्भ में कई फोन कॉल्स आए हैं, लेकिन एक शिक्षक ने कहा कि आप हमारी आवाज़ को चला सकते हैं, ये मेरे पत्रकारिता का धर्म है, एथिक्स है कि बिना अनुमति का और बिना सहमति का हम किसी का भी नहीं चलाते। फ़ोन कॉल्स जो भी कहते हैं कि हम चला दीजिए, आप हमारा फ़ोन आप टेप कर सकते हैं, उसी का हम फ़ोन टेप भी करते हैं और उसके बाद उसका चलाते भी हैं। तो ज़रा सुन लीजिए उस शिक्षक को क्या प्रॉब्लम हुआ और कैसे
वापस कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किसका हुआ, पहले पूरी बात सुन लीजिए। सर अभी हमने मैसेज किया था वो विड्रॉल वाले के लिए। हाँ, क्या है उसमें? सर डेट कोई विड्रॉल की दी नहीं गई थी। लास्ट डेट हमने 13 को विड्रॉल किया। हाँ। तो 13 को उसमें दिखा रहा है हमारा विड्रॉल रिक्वेस्ट में। हाँ। जबकि जो लोग 15 को भी किए कोई कोई उनका दिखा रहा है विड्रॉल। हाँ। हमारा दिखा रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट। जबकि कोई जब डेट दी नहीं गई थी तो कोई कभी भी विड्रॉल कर सकता था, आज के पहले जब तक विड्रॉल का ऑप्शन था। लेकिन उनका भी दिखा रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट। और बाकी जो साथी हमारे ही एक थे, हमने उनका विड्रॉल किया 15 को, उनको भी दिखा रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट। अब हाँ वो मतलब नहीं, हम उनका विड्रॉल दिखा रहा है, हमारा दिखा रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट, जबकि हमने पहले किया था। हमारा था सर सेम जिला वाले में मतलब, और उनका था अदर डिस्ट्रिक्ट मतलब दूसरे जिला में करना था। हाँ, तो वो दूसरे जिला वाला को दे दिया ना? हाँ उन दूसरे जिला वाले का विड्रॉल कर दिया है। अब सेम जिला वाले ने नहीं किया? और सेम जिला वाले का विड्रॉल रिक्वेस्ट में ही रखा है। हाँ, बस वही चला। हाँ वही, जबकि हमने उसमें डाला भी जो वो रेज टिकट वाला, इस शिक्षक को उसमें रेज टिकट ऑप्शन आता है, उसमें डाला भी कि हमारा विड्रॉल रिक्वेस्ट दिखा रहा है, जबकि हमने पहला किया। तो वहां से ऐसे मैसेज आ गया, वहां से लिख दिया कि डेट खत्म हो गई है। कल रिप्लाई किया 16 को कि डेट खत्म हो गई, मतलब डेट खत्म हो गई विड्रॉल की। अरे हमने 13 को किया था 13 को, तो हमारी डेट तो 16 को खत्म हुई है। या तो एसीएस जी महोदय बताते कि आपको 15 तक करना है, 14 तक करना है, तो उस हिसाब से हमने 13 को ही किया, ऑप्शन था तब भी रिक्वेस्ट में डाले हैं। अब उस हिसाब से सर वीडियो सर बनाइएगा आप इसके। सुनिए, आप नाम नहीं बोले हैं? नहीं नाम नहीं बोले हैं। ठीक है, तो हम वो ये जो पोर्शन है ना, 13 को डाले या 15 को, हम काट के चलाएं? सर आवाज से और कोई पहचान तो नहीं जाएगा, चला सकते हैं। आवाज से क्यों पहचानेगा? आवाज से कोई नहीं पहचानेगा। चला सकते हैं सर। ठीक, सुन लिए। ये 2 रुझान जो पता चला है, और तीसरा एक और रुझान पता चला है इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान। वो रुझान तो और खतरनाक है, समझ गए? कि जिला से जो महिला जो पति पत्नी जो 22,000 के करीब जिनका अलॉट हुआ था, फर्स्ट चरण में उन्हीं को पहले उनकी पोस्टिंग हुई है। और जो पोस्टिंग हुई है उसमें उस 10 का ऑप्शन को कितना फॉलो किया गया है इसकी सूचना तो हमें नहीं है, लेकिन जिला के अंदर वाले की सूचना जिस तरीके से एक हाईकोर्ट पहुंचे हैं वकील साहब के पास, कमोबेश ऐसे जिनको भी जानकारी हुआ है वो सारे लोग निराश हैं और परेशान है कि क्या हो रहा है। जिला के अंदर में मनुकूल पोस्टिंग उन्हीं लोगों को हो रहा है जो लोग मनुकूल हैं, ऐसा कह रहे हैं हम। इसलिए हम कल भी कहते और आज भी कहते कि ऐसी जितने जानकारी आपको मिले। देखिए एक बात समझ लीजिए, तमाम शिक्षक हैं, हम जानते हैं कि आप लोग अपने स्वार्थ में अंधा है, एकदम पागल है, अपनी बात समझते हैं बाकी बात नहीं समझते। इसीलिए अभी तक एक काम अभी देख रहे थे कि 20 बरस से नीतीश कुमार हम लोगों के साथ ज्यादती ही किया। परमानेंट आपके साथ सब जो तबका स्वार्थी होता है ना, उस पूरा जमात उसका इलाज इसी तरीके से होता है। जब स्वार्थे से सब कुछ होना है तो फिर उसके साथ कोई खराब ही नहीं रहता है। तो आप एक बात समझ लीजिए, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरीके के तबादले से लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे 10 शिक्षकों का हमारे पास आया है कि उसकी कहाँ पोस्टिंग हुई है जिला में, वो सूची हम रखे हुए हैं। वो सूची अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई कुछ और हम R&D कर रहे हैं तो फिर हम सिद्धार्थ के ही व्हाट्सएप पर भेजेंगे कि सर देख लीजिए, और अगर मिल गया तो फिर बातें होंगी, आगे बढ़ेगी बात। और सिर्फ सिद्धार्थ जी को ही नहीं भेजेंगे, हम विजिलेंस को भी भेजेंगे, इकोनॉमिक ऑफेंस को भी भेजेंगे, उनके ADG के व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। तो आप हमको इस तरीके का कोई भी सूचना आए तो आप प्लीज़ हमें शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ी की गुंजाइश कहीं भी आपको दिखाई दे तो चुकना नहीं है, क्योंकि इस बार चुक गए ना तो फिर समझ जाइए कि कितना दशक लगेगा वापसी होने के लिए, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पॉलिसी के बाद जो दबाव, जिस दबाव में सरकार है और जो दबाव अब सिद्धार्थ पर दिख रहा है कि पहले घर के आस-पास रहने वाले शिक्षक के कारण पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट है, ये विभाग मान रही है, जमकर पॉलिटिक्स होता है इस वजह से, तो फिर घरे में पोस्टिंग कर दीजिएगा तो और पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा ना। तो एक नीतिगत निर्णय इन लोगों ने लगता है ले लिया है
कि प्रखंड तो छोड़ा ही देना है। तब सोच लीजिए कैसे पोस्टिंग हो रहा है, वैसे इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आएगी। लेकिन जो हमारे पास जो रुझान आया है, उस रुझान से हमने आपको परिचित करा दिया है, उस रुझान से हम आपको परिचय करा दिया है।